दुश्मन की, काफिर की, शैतान की चाल ने हमारे ऊपर इतना गहरा असर किया है कि हम एक इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं कि हम एज ए कौम, एज ए इनफरादी, एज ए पाकिस्तानी हम इतनी इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि पाकिस्तानी को पसंद करना छोड़ गया है। कहीं दूसरे मुल्क में कोई पाकिस्तानी किसी को मिलेगा ना, तो वो उसको बजाय हेल्प करने के, उसकी मदद करने के, उसकी बात करने के, उसकी बात सुनने के, वो उसे अपने से दूर करेगा। उसकी कोशिश होगी कि वो उसकी कंपनी में, उसके दफ्तर में, उसके घर के पास वो जो है ना, उसको कोई भी जो है ना वो करीब नहीं आने देगा और उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि दुनिया की सारी कौमें एक मुल्क के रहने वाले लोग जो है वो उन्होंने ये कानून बनाया कि वो अपने कानून को भी अपनी कौम के लिए बदल देते हैं। और हम एज ए कौमियत में इतने गिर चुके हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे को जहाँ पर भी देखते हैं या हम अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के गिले शिकवे करते हैं, पाकिस्तानियों को एक दूसरे के सामने बुरा भला कहते हैं, अपने रिश्तेदारों की बुरी बातें कहते हैं, अपने मुल्क की खामियों को बयान करते हैं। जब भी हमारी जुबान से लफ्ज निकलेगा, हम हालांकि इस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है, बजाय इसके कि इस मिट्टी की हम तारीफ करें जिसने हमें पैदा किया, जवान किया, बड़ा और हमारे माँ बाप को संभाला, हमारे अबाओ-अजदाद को संभाला। इस मिट्टी के अंदर हमें मुश्किलें भी जरूर आई होगी, लेकिन अपने माँ बाप को बुरा कहना, अपनी माँ को बुरा कहना, मुल्क जो होता है, मिट्टी जो होती है माँ की मानद होती है, और अपने रिश्तेदारों को बुरा कहना, अपने मुल्क को बुरा कहना, अपनी कौम को बुरा कहना, अपने पाकिस्तानियों को बुरा कहना, ये इंतहाई गिरी हुई बात है। असल में हमारे माइंड को इस कदर प्ले किया गया कि हमारा माइंड पॉजिटिव साइड पर जाता ही नहीं है। हमारी जुबान, हमारी सोच सारी की सारी मनफी इस हद तक कर दी गई है कि जब भी हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को देखते हैं तो हमारी जुबान से और हमारी अमल से कोई अच्छा जुमला, अच्छा बोल या एक दूसरे की सपोर्ट करने के बजाय नेगेटिविटी उभर कर हमारे सामने आती है। तो अपने अंदर इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कोशिश करें कि एज ए कौम, एज ए मुल्क, एज ए मुसलमान, एज ए नेशन हम जहां पर भी मिलें एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ भी है तो उसको कोई ना कोई रीजन, उसको तसल्ली देकर हौसला दें और हम एक दूसरे को इकट्ठा करें, कम्युनिटी को क्रिएट करें, कौमियत को फिर से उभारें, फिर से इत्तेफाक पैदा करें, फिर से मोहब्बतों को जिंदा करें।